ना चाहिए तेरी माया और ना चाहिए तेरी मूंगा, वो तो तनिक तेरे लाल को दर्शन करा दो बस। ये कुंड का नाम है पतित पावन कुंड, जो माँ यशोदा जो सोवर के कपड़े धोए ना कृष्ण बलराम के, पहली लंगोटी यहाँ धोई है। हम जो लिखे हैं कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। ये अमेरिका से भी लोग आए हैं लिखवाने के लिए। आया है वो आयरलैंड फिजी से आया है, तो भाई कृष्ण का लीला देखने सब आता है। तो मामा कंस को जवाब दिया, अरे दुष्ट कंस पापी कंस, मुझको क्या मारता है, तुझे मारने वाला जो है पैदा हो पालने में बिल्कुल झूलते हैं। नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान किया। जब से इस गांव में गौओं की बिक्री नहीं होती है। 4 जातियों का घर नहीं है। पहला भाग में यहाँ मुसलमान नहीं है, दूसरे भाग में यहाँ कसाई नहीं है। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गांव जाए। जय गोपाल, आइए गोकुल में आ गए। गाड़ी हमारी यहाँ लग जाएगी पार्किंग में। बिस्किट 10,000 गाय हैं नंद बाबा की। कोई गाय का बच्चा होता है ना, वो भी दूध पी आता है नीचे थन से। इनकी सेवा कौन करते हैं गुरुजी? इनकी सेवा कौन करते हैं? ये तो घर की गाय हैं, स्वच्छंद हैं, चलते रहती हैं। हाँ, बड़ी बड़ी गाय देखोगे नंद बाबा के घर में देखोगे। परिवार की जय। ये बाबूजी 4 धाम का ये माता पिता का ये जड़ है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी, यहीं आकर के आपकी यात्रा पूर्ण होगी। ये कुंड का नाम है पतित पावन कुंड, जो माँ यशोदा जो सोवर के कपड़े धोए ना कृष्ण बलराम के, पहली लंगोटी यहाँ धोई है। 2 कदम के वृक्ष से सामने देखती हो आप जी, और 2 कदम के वृक्ष से टैग दिखाए आप। कहते हैं माँ यशोदा ने पहली लंगोटी धोकर के झाड़ों पे सुखाई है। ये झाड़ पीढ़ी दर पीढ़ियों से देखते हुए आए हैं। आज भी इस गांव में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी पहली लंगोटी यहाँ धोई जाती है। ये परंपरा से रीत चली हुई आई है। ये मनोकामना के वस्त्र बांधे जाते हैं, ये बच्चों के नाम से बांधे जाते हैं। जैसा भी मनोकामना करते हैं 11 महीने मनोकामना पूरी होती है। आपकी यात्रा यहीं से चालू होगी, यहीं आकर के आपकी यात्रा पूर्ण होगी। आगे कुंज गली है, माखन चोरी गली है, रंगीली गली है, बंसी भट्ट है, नंद द्वार है। ये सब लीला स्टोरी जहाँ जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ मैं आपको रोक करके सब मैं बताऊँगा और सबको फिर आगे मेन मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जो गुरुजी नाम जो लिखे हैं, कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। ये 4 धाम के ये माता पिता का ये जड़ है जी। लेकिन ये शरीर चला जाता है बाबूजी, माता पिता चले जाते हैं, लेकिन ये भूमि में से ये नाम नहीं जाते हैं। उस नाम से आजीवन आपके परिवार के नाम से भोग चलते रहते हैं। गौ साधु संत विधवा माइयों का पालन पोषण चलता रहता है, लेकिन आप लोग का धर्मात्मा चलता है, आप लोग का धर्म चलता है और ये गौ साधु संतों का सबका पालन पोषण चलता रहता है जी। तो यहाँ माथा लगाइए। अकेले हो तो अकेले लगाना, पति पत्नी अगर जोड़े से हो तो जोड़े से लगाना जी। बोलो नंद बाबा की जय। अगर शादी हो गई हो तो पति पत्नी हो तो जोड़े से अपना सास ससुर को याद करके और अपने माता पिता को याद करके यहाँ माथा लगाना। लेकिन आप पहले अपने माता पिता को याद करना, बहन लोग सास ससुर को याद करेंगे अगर शादी हो गई हो तो। अगर नहीं हुई हो तो अपने अपने माता पिता को माथा लगा करके याद करके और फिर मेन मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है। ये अमेरिका से भी लोग आए हैं लिखवाने के लिए। आया है वो आयरलैंड फिजी से आया है, तो भाई कृष्ण का लीला देखने सब आता है। ब्रह्मांड के मालिक के लिए अमेरिका क्या चीज़ है। चलिए राधे राधे।
है गुरुजी, है ऑलरेडी हैं। पूरा वैष्णव है भाई, घर से तिलक लेके आए हैं। पहला नंद द्वार है ये। ऐसे पूरे गांव का आप लोग परिक्रमा लगाओगे ना तो 7 दरवाजे मिलते हैं। 7 दरवाजा पार करके वासुदेव जी ने भगवान को यहाँ ला करके छुपाए हैं। प्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा जेल खाने में। सूप में जन्म लिया और सूप को माथे पे धर करके जो यमुना नदी को क्रॉस करके आए हो, यही नदी के किनारे किनारे लेकर के आए। पहली पटरानी बनी है यमुना महारानी, जो पहला भाग में पहला चरण छुआ और गोटू गोटू पानी किया। यहाँ नंद बाबा के घर में ला करके छुपाए। यहाँ जन्म किसका हुआ? योग माया का, जिसका यहाँ से बदला करके ले गए और ले जा करके मामा कंस को जा करके सौंपा। तो मामा कंस को जवाब दिया, अरे दुष्ट कंस, पापी कंस, मुझको क्या मारता है? तुझे मारने वाला जो है पैदा हो पालने चुका। में बिल्कुल झूलते हैं। उसी पालना झुलाने के लिए यहाँ संसार आता है। ये गोपाल गौशाला है, बड़ी गौशाला यहाँ से 1.25 किलोमीटर आगे है। वहाँ आज भी नंद बाबा की परंपरा से 10,000 गऊ है। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गांव जाए। नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान किया। जब से इस गांव में गऊओं की बिक्री नहीं होती है। 4 जातियों का घर नहीं है। पहला भाग में यहाँ मुसलमान नहीं है, दूसरे भाग में यहाँ कसाई नहीं है, तीसरे भाग में यहाँ मेहतर नहीं है और चौथे भाग में जूता सिलने वाला मोची नहीं है। ये 4 जातियों का घर आज भी इस गांव में नहीं है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, दारू, पूरे गांव में घूम लेना, ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ होटल में भी आप लोग खाना खाओगे तो आपको बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा। ये शुद्ध गौलोक भूमि है। नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान किया। जब से इस गांव का नाम पड़ा है गौकुल। अपन जल्दी जल्दी में कहते हैं गोकुल। बोलो नंद बाबा की जय। माता पिता की जय। करो लगेगा भगवान के झूले पे 3 बार ताली बजाओ, पाप दूर पाप दूर। कहते हैं गोकुल में आकर के हंसे तो जगत में बसे, और गोकुल में आकर के रोए तो जगत में रोए। ये खोने की जगह नहीं है, ये पाने की जगह है जगत। तो यहाँ जितना बने तो हंसना है, और जितना बने तो यहाँ ताली बजाना है, और जितना बने अपने माता पिता को याद करना है। ये 4 धाम का ये माता पिता का ये घर है। ये भजन आश्रम है जी। मीरा लोग अभी भजन हो रही है वहाँ पे। हाँ, भजन आश्रम। होड़ वड़ की कहीं की भी हो दुखियारी वो यहाँ 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को हरे कृष्णा हरे राम। जी। विधवा माइयों का आश्रम है। यहाँ विधवा माई आपके माता पिता के नाम से और आप लोगों के नाम का 1 माला सवेरे और 1 माला शाम को आजीवन चलता रहता है। इनका ओल्ड वर्ल्ड में कहीं की भी हो वो अगर यहाँ आ जाती है, उनका खाना पीना रहना सहना ये ट्रस्ट करता है, नंद बाबा का ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट से 6 गांव का पालन पोषण चलता है। ये विधवा माइयों का आश्रम है। बोलो नंद बाबा की जय। माता पिता की जय। नंद बाबा का आश्रम। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरु परिवार की जय। थोड़ा हंसी करो। आ 3 बार ताली पीटो। पाप दूर पाप दूर पाप दूर। यहाँ बहन लोग हंसो, ये हंसी खुशी का घर है। ये कहते हैं कि गोकुल में आके हंसे तो जगत में बसे, और गोकुल में आकर के रोए तो जगत में खोए। ये खोने की जगह नहीं है। यहाँ तो प्रभु ने लाला ने सबको हंसाया है और सबका माखन को लूट लूट करके खाया है। तो गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। तो प्रभु का जो पहला नाम जो पड़ा है ना, वो यहाँ से माखन चोर पड़ा है। ये दशेश्वर महादेव। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, ऐसे यहाँ कैलाश पर्वत को छोड़ करके सबसे पहले यहाँ शंकर भगवान आए। पहला चरण यहाँ रखा है और यहाँ से योगी का रूप लेकर के और नंद बाबा के घर में गए। वहाँ 3 दिन 3 रात इन्होंने तपोभूमि करी है। जब जाकर के माँ यशोदा ने बीच दरवाजे से दूर से दर्शन कराया है। नाम पड़ा इनका दशेश्वर महादेव। ये सब लीला स्टोरी आपको मेन मंदिर में बिठा करके सब बताऊंगा।
बोलो शंकर भगवान की जय माता पिता की जय। आरती करो आप। हाँ मनोकामना स्थल ना। एक बार बोलो बंसी भट्ट भगवान की जय माता पिता की जय गुरु परिवार की जय। आरती करो आप। हाँ 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 ये जो जगह का नाम है बंसी भट्ट। यहाँ प्रभु ने बंसी बजा करके सारा गौओं को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके भगवान बन बन गाय चराने गए। ये फिर 84 कोस में भगवान ने गाय चराई है। फिर 84 कोस में भगवान ने गाय चराई है। अकासुर बकासुर पूतना कालीदय सबका नाश किया है। 11 साल 52 दिन प्रभु का यहाँ पालन पोषण चला है। ये चंद्रावली गुजरी जो मथुरा दूध दही बेचने जाते थे, भगवान इनसे मारक का दान मांगते थे कि भेजा गुजरी मेरो दान और तनक दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। लूट लूट के माखन खायो और नाम माखन चोर कहलायो। तो प्रभु का पहला नाम यहाँ से माखन चोर पड़ा है। ये जो जगह देखते हो ये रास चौतरा है। यहाँ रासलीला रामलीला जन्माष्टमी का जो उत्सव आप लोग मनाते हो ना, वो इस जगह का प्रोग्राम मनाते हो आप लोग। इसी जगह पे आप लोगों के माता पिता के नाम से, आपके परिवार के नाम से मटकी भरी जाती है। पीछे नंद चौक है, वहाँ नंद उत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ मटकियों को टांगी जाती है। जो आप लोगों का नाम वहाँ बोला जाता है और बोल करके वो मटकी को फोड़ी जाती है। वहाँ नंद उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर जूता चप्पल अगर आप लोग उतार सकते हो, जूता चप्पल अगर आप उतार सकते हो तो वो भूमि है, उस भूमि से सुंगली से थोड़ा माटी का तिलक जरूर लगाना। कभी आप लोगों का आधा माथा दुखता हो, आधा माथा कभी दुखता नहीं है, ये भूमि का चमत्कार है। फूल लेना हो तो 10 रुपये का 2 पैकेट फूल मिलता है। जिसको जैसा शक्ति है एक फूल यहाँ छोड़ना है और बाकी के फूल सोने के झूले पे चढ़ते हैं। यहाँ से लेना हो तो ले लीजिए और एक भूमि से थोड़ा मिट्टी का तिलक जरूर लगाना। जोड़ी है कृष्ण और एक बलराम। माता पिता की जय। गुरु परिवार की। ये जो जगह पे आप खड़े हो ये जगह का नाम है नंद चौक। जो जन्माष्टमी आप लोग जो मनाते हो ना, जी। जो मटकी फोड़ी जाती है जी। वो यहाँ टांगी जाती है आप लोगों के नाम के, आप लोगों के माता पिता के नाम पे। यहाँ नंद उत्सव मनाए जाते हैं। ये केशव द्वार है। जो होली का जो डंडा मार छड़ी मार होली का जो दर्शन करते हो जी। वो इन गलियों का करते हो। आगे माखन चोरी गली है, चंद्र द्वार आएगा, फिर नंद बाबा का घर आएगा। बोलो नंद बाबा की जय। माता पिता की जय। चलो थोड़ा सामने नंद बाबा का घर है। जिस घर में प्रभु को ला करके छुपाए उसी घर में 11 साल 52 दिन प्रभु का पालन पोषण हुआ है। उसी जगह पे आपको 3.5 तक भूमि कच्ची मिलेगी। उस कच्ची भूमि पे ये 3 ऋण है। माता पिता गुरु परिवार को याद करके उस भूमि के अंदर बैठ करके प्रभु को झूला झुलाना कि दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। लेकिन माँ राजा हो या गरीब सबको नंबर बाई नंबर से झूला होता है, चरण होते हैं। बोलो नंद बाबा की जय। माता पिता की जय। जी क्या दान का फल मिलता है? जूता चप्पल सब लोग एक जगह उतार दो यहाँ। और ये बगल में यमुना जल है, थोड़ा हाथ धोना तो शरीर से छींटा लगा तो मुख से 2 बूंद जल डालना। अपना शरीर को शुद्ध करके और अपने माता पिता को याद करके इसके अंदर प्रवेश होना है। क्या है मतलब? हाँ देखो नमस्ते बाबा जी। देखो ऐसे चलाती है लस्सी माखन माला प्रसादी भगवान का। गाय के दूध का शुद्ध ताजा मिलेगा यहाँ पे। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें दही है, शक्कर है, बर्फ है और बड़ा मक्खन डाल के देती है। अच्छा अच्छा। कुल्हड़ में आएगा 30 रुपये का। ये मिट्टी का कुल्हड़ सब पका हुआ है ना। ये कितनी पुरानी दुकान है बाबा? दुकान 10 साल हो गई इसको। 10 साल। होते हैं जो भक्त लोग आप लोग जैसे कोई भी हो
सबको गिलास भर करके छाछ, उसमें मक्खन, उसमें नमक कमक नहीं होता है, सादा ताजी छाछ और उसमें मक्खन डाल करके सबका धर्मात्मा, ये जो आप लोग जो दान करते हो ना, उसी दान से ये सब चलता है। कहाँ पे? कमल ऋषि आगे अब 2.5 किलोमीटर सुबह सुबह में ही रहता है। मक्खन सवेरे ही निकलता है। गुरु जी, आपने जो वो भगवान शिव की कहानी सुनाई थी, वो एक बार फिर से सुनाएंगे क्या? हाँ जी, भगवान शिव की जो आपने कहानी अंदर सुनाई थी हाँ हाँ। कि भगवान शिव जो है वो आए माँ यशोदा के पास कि आपके पुत्र का दर्शन करना है मुझे। उन्होंने कितनी जल्दी बुलाया है आपको, आपको नहीं बुलाता है इतनी जल्दी। अब महाराज जी, वो वाली कहानी जो मैं पूछ रहा था आपसे, कौन सी? भगवान शिव की। इसकी हाँ, बताया ना मैंने बाबू आपको। अंदर ये नहीं हो पाया ना, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसलिए। तो वो शंकर भगवान क्या है कि जो 3 दिन 3 रात उन्होंने वहाँ पर तपोभूमि करी है। जी 60 साल की अवस्था में जब नंद बाबा के घर में पुत्र की बधाई है। जी। पहले वो आए यशोदा माँ से उनका लल्ला का दर्शन करने के लिए, हाँ, और उन्होंने मना कर तो दिया। योगी का रूप लेकर के आए थे यहाँ पर। जी, यहाँ से योगी का रूप लिया था उन्होंने, जो हाँ। आपने दिखाया था वहाँ से। तो योगी का रूप लेकर के आए, तो यहाँ 60 साल की अवस्था में जी पुत्र बधाई हुई, जी तो नंद उत्सव मना रहे थे। जी। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल के। जी लाल के। जी नंद बाबा खुशी के मारे समाये नहीं, माँ यशोदा खुशी के मारी समाई नहीं। जी और नंद बाबा ने फिर माँ यशोदा से पूछी है जी। कि हे यशोदा, जी। पूरा गांव नंद उत्सव मना रहे हैं, अपन क्या करें? तो माँ यशोदा बोली कि देखो जी, अपने घर में 9 करोड़ गाय हैं जी और 9 करोड़ गाय में से 9 लाख गायों का दान करिए। जी तो जी। नंद बाबा ने सोना चांदी से फुर्सिंग मड़ा मुड़ करके तो 9 लाख गायों का दान किया। लेकिन नंद बाबा ने पूछा कि गौ दान क्यों करवा रहे हो? कि गौ दान से बड़ा श्रेष्ठ दान कोई दान बड़ा नहीं है। जी जी कि सबसे बड़ा दान है तो गौ दान है, जी तो अपने 7 पीढ़ियों को तेराती है। जी। तो नंद बाबा से उन्होंने 9 लाख गायों का दान करवाया। जी, माँ यशोदा ने। हाँ, इधर माँ यशोदा जोगी लोग आ रहे थे दरवाजे पे, हाँ। उनको हीरा जवाहरात मोती जी माणिक सोना चांदी भर भर के जी। भेंट कर रही थी। जी तो शंकर भगवान को भेंट करने लगी, तो शंकर भगवान ने मना कर दिया। बहन इधर आइए। तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, कुछ भी लेने से मना कर दिया, हाँ। हीरा जवाहरात वगैरह। ना चाहिए तेरी माया जी। और ना चाहिए तेरी मूंगा, जी। वो तो तनिक तेरो लाल को दर्शन कराए करा दे। दो बस। तो माँ यशोदा कहने लगी, अंग भभूति व्यक्षशाला, गले में शेष नाग लटकाया है, मेरा गोपाल छोटा है, डर जाएगा, मैं तुझको दर्शन नहीं कराऊंगी। दीक्षा लेनी हो तो ले, नहीं तो यहाँ से आगे जा। जी शंकर भगवान कहने लगे कि जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो शंकर भगवान ने वहाँ 3 दिन 3 रात वहाँ बैठ करके तपोभूमि करी। तब जाकर के माँ यशोदा ने 3 दिन बाद लाला को गोदी में लेकर के बीच दरवाजे से दूर से दर्शन कराया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये लास्ट दर्शन करो। ये बलराम जी और बलराम जी की पत्नी, जन्म स्थान है। हाँ, ये स्वयं भूमि से निकाली हुए देवता हैं। ये किसी का हाथ का बनावटी देवता नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में स्वयंभू है। जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसे ही यहाँ पर ये बलराम जी और बलराम जी की पत्नी, ये जुगल जोड़ी का ये दर्शन है। ये 3 चरण के दिए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। तीसरा जो चरण है बीच में, वो शेषनाग का है। ऊपर से आपको अलग दिखेगा और नीचे से एक ही प्रतिमा में ये अलग अलग ही दिखेगा। ये नंद बाबा की लास्ट का दर्शन करो। खाली जूता उतार दो। ये है बलराम जी का जन्म स्थान। यहाँ अपना बहन भाई जो भी घर में हैं, उनको सबको याद करना और अपना नाम लेकर के और बहन भाइयों का नाम लेकर के घंटी को बजा करके अंदर आ सकते, यथाशक्ति। बता सकते। अतः
सुदामा के भाव से दामा के भाव से जो कुछ दिया है जो कुछ दिया है स्वीकार करो। स्वीकार करो। हमारी मनोकामना हमारी मनोकामना पूर्ण करो। पूर्ण करो। राजी खुशी राजी खुशी घर पहुँचावे। घर पहुँचाए। घर में घर में सुख सुख शांति शांति हो बनाए रखे। बनाए रखे। हमारा हमारा नौकरी नौकरी धंधा धंधा व्यापार व्यापार जो भी हम करते हैं जो भी हम करते हैं उसमें उसमें हमारा हमारा बरकत करना। बरकत करना। बरकत करना। बरकत करना। माता पिता की माता पिता की चरणों की चरणों की भक्ति में भक्ति में हमारा हमारा हर मनोकामना हर मनोकामना पूर्ण हो। पूर्ण हो। प्रभु प्रभु हमको हमको फिर बुलाओ। फिर बुला बढ़ा के बुलाओ। बढ़ा के बढ़ा के बुलाओ। बढ़ा के बढ़ा के बुलाओ। परिवार सहित बुलाओ। परिवार सहित परिवार सहित बुलाओ। परिवार हंसो सहित। थोड़ा हाँ। 3 बार ताली बुलाओ। 5 2 5 ये आपका दर्शन पूरा हुआ।